दोस्तों, जरा सोचिए, बिटकॉइन धड़ाम, ग्लोबल मार्केट लाल, रुपया रिकॉर्ड लो पर। लेकिन उसी वक्त हमारा इंडिया का मार्केट नए रिकॉर्ड की तरफ दौड़ रहा है। दुनिया पूछ रही है, ये हो क्या रहा है भाई? चलिए आज इस पूरे ड्रामे को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले ग्लोबल सिचुएशन देखो। अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स को लेकर डर है। एआई स्टॉक में बबल की चर्चा है। एनवीडिया जैसे बड़े स्टॉक्स के रिजल्ट अच्छे आने के बाद भी शेयर गिर रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स को डर लग रहा है कि कहीं अब पार्टी खत्म तो नहीं। उधर बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो में भी जबरदस्त गिरावट दिख रही है। जो लोग इसे नया सेफ हेवन बोल रहे थे, वो भी अभी टेंशन में हैं, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट्स हाई रहते हैं और पैसा महंगा हो जाता है, तो सबसे पहले चोट रिस्की एसेट्स पर ही पड़ती है, चाहे वो क्रिप्टो हो या हाई ग्रोथ टेक स्टॉक्स। अब इंडिया की तरफ आते हैं। रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड लो के आसपास चला गया। एफआईआई यानी विदेशी निवेशक अरबों डॉलर का पैसा निकाल चुके हैं। नॉर्मली तो ऐसे टाइम पर मार्केट हिल जाना चाहिए, लेकिन यहां तस्वीर उल्टी है। निफ्टी 50 और सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई के बिल्कुल पास खड़े हैं। तो सवाल है, जब डॉलर मजबूत, रुपया कमजोर, क्रिप्टो क्रैश, ग्लोबल डर, तो फिर इंडिया में ये जोश कहां से आ रहा है? यहां खेल शुरू होता है इंडियन इन्वेस्टर से। कुछ साल पहले तक मार्केट पूरी तरह एफआईआई के मूड पर चलता था। वो पैसा लाते तो बाजार चढ़ता, वो निकालते तो बाजार टूटता। लेकिन अब इक्वेशन बदल गई है। अब हर महीने करोड़ों लोग अपनी एसआईपी से म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं। ईपीएफ, एनपीएस, इंश्योरेंस, रिटेल डायरेक्ट इन्वेस्टिंग, ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा डोमेस्टिक फ्लो बना चुके हैं। मतलब एफआईआई बेच रहे हैं, लेकिन घर के लोग लगातार खरीद रहे हैं। दूसरी चीज, इंडिया की स्टोरी खुद मजबूत है। हमारी ग्रोथ रेट बाकी बड़े देशों से ज्यादा। यंग पॉपुलेशन, कंजम्पशन स्टोरी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च, मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस, ये सब मिलकर लॉन्ग टर्म में अर्निंग्स को सपोर्ट कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट, एआई बबल और क्रिप्टो बबल जहां बन रहे हैं, वो कोर देशों में है। इंडिया उस खेल में उतना डीप नहीं घुसा है। मतलब अगर कल को एआई स्टॉक्स में करेक्शन आता भी है, तो झटका नैस्डैक को ज्यादा लगेगा। इंडिया पर इनडायरेक्ट असर तो होगा, लेकिन यहां की पूरी इकोनॉमी बस्ट होने वाली स्टोरी नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या यह सब देखकर हमें अभी भागना चाहिए या शांति से प्लानिंग करनी चाहिए? देखिए, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, तो ग्लोबल न्यूज, ट्रंप के बयान, फेड के हर कमेंट पर मार्केट हिलेगा, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जो एसआईपी कर रहा है, गोल्स के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तो आपके लिए 3 बातें समझना जरूरी है। ग्लोबल डर हमेशा आता जाता रहेगा, पर स्ट्रॉन्ग कंट्रीज ही उस डर के बीच नेक्स्ट हाई बनाती हैं। इंडिया अभी उस ग्रुप में खड़ा है जहां ग्रोथ, डेमोग्राफी और रिफॉर्म्स मिलकर उसे बेटर प्लेस बना रहे हैं। शॉर्ट टर्म में 5-10% ऊपर नीचे होना आपके 10-20 साल के कंपाउंडिंग गेम से बड़ा नहीं है। तो अब आप क्या करें? पहली चीज, अपने एसेट एलोकेशन को देखो। इक्विटी, डेट, गोल्ड, सबका बैलेंस सही है या नहीं। दूसरी, एसआईपी को खबरों के हिसाब से ऑन ऑफ मत करो, वरना हर बार सबसे ज्यादा फायदा देने वाले फेज को मिस कर दोगे। तीसरी, इंडिया की स्टोरी पर आंख बंद करके अंधा भरोसा नहीं, लेकिन डेटा और लॉजिक के साथ समझकर कॉन्फिडेंट बने रहो। आखिर में बस एक लाइन, दुनिया का शोर हमेशा जोर से सुनाई देता है, लेकिन वेल्थ उस शख्स के पास बनती है जो शोर से ज्यादा अपनी स्ट्रैटेजी को सुनता है। अपना और अपने पैसों का ध्यान रखिए। पैनिक नहीं, प्लान के साथ इन्वेस्ट कीजिए। साथ ही टेकनेट इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही जागरूक करने वाले फाइनेंस वीडियो लाते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।